इंडियन रेलवे जो 170 सालों से देश के कोने कोने को जोड़ रहा है। लेकिन ओडिशा ट्रेन हादसे ने इसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, जिसके पीछे की एक वजह ट्रेन का ट्रैक बदलना भी बताई गई है। आज मंडे मेगा स्टोरी में चलिए ट्रेन के इसी सफर पर, जहां जानेंगे कैसे काम करता है रेलवे नेटवर्क, बात ट्रेन के इतिहास से लेकर भारत में इसके भविष्य की। दरअसल ट्रेन ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई लंदन के डार्लिंगटन से, जब 27 सितंबर 1825 को एक भाप इंजन और 38 डिब्बों वाली दुनिया की पहली ट्रेन करीब 450 पैसेंजर्स को कैरी कर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टॉकटन पहुंची। वहीं भारत में पहली ट्रेन शुरू होने का किस्सा अमेरिका में कपास की फसल खराब होने से जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्रिटेन अमेरिका से कपास इंपोर्ट करता था, लेकिन 1840 में अमेरिका में कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिससे ब्रिटेन को कपास के लिए नए ऑप्शन तलाशने पड़े। परफेक्ट जगह मिली भारत। यहाँ से हैवी क्वांटिटी में कपास ले जाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ट्रेन चलाने का फैसला किया। 16 अप्रैल 1853 के दिन ब्रिटेन से मंगवाए गए भाप इंजन ने 14 डिब्बों वाली गाड़ी में सवार 400 लोगों को खींचना शुरू किया और मुंबई से 34 किलोमीटर का सफर तय कर ठाणे पहुंची। इसके बाद ही भारत में रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गईं। ये 3 टाइप की थी, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। मौजूदा समय में देश में सभी ट्रेनें ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर ही दौड़ती हैं। आज अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो 1,08,000 किलोमीटर के ट्रैक में फैला हुआ है। इसमें रोजाना करीब 20,000 ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिनमें रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। इसके अलावा इंडियन रेलवे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसमें करीब 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ट्रेन से ट्रैवल करते समय आपका ध्यान डिब्बों पर लिखे अक्षरों या नंबर्स पर गया होगा। दरअसल ट्रेन के इंजन और डिब्बों में कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स लिखे होते हैं, जिससे हमें उस इंजन या डिब्बे के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। जैसे इंजन पर अगर इनमें से कुछ लिखा है तो इसमें W का मतलब वाइड गेज पर चलने वाला इंजन, A का मतलब बिजली से चलने वाला और D यानी डीजल से चलने वाला इंजन। ऐसे ही P यानी पैसेंजर ट्रेन का और G यानी मालगाड़ी का इंजन, और आखिर में लिखे नंबर से इंजन की जनरेशन का पता चलता है। ऐसे ही ट्रेन के डिब्बों पर भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे अगर डिब्बे पर लिखा है 13328 तो इसमें पहले 2 नंबर से इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और आखिरी 3 नंबर से डिब्बे का क्लास पता चलता है। ऐसे ही ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर X या LV लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। ये तो हो गई ट्रेन पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की बात। अब जानते हैं कि ट्रेन पटरी कैसे बदलती है। ट्रेन के पहिए अंदर की तरफ से थोड़े निकले हुए होते हैं, जिससे डिब्बे का बैलेंस बना रहता है। अब ट्रेन में गाड़ियों की तरह स्टीयरिंग तो होता नहीं है, इसलिए ट्रैक बदलने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक चेंज करने के लिए 2 पटरियों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिससे ट्रेन दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट हो जाती है। इंडियन रेलवे के भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने देश में हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये थी ट्रेन की शुरुआत से लेकर इसके एडवांस होने तक की स्टोरी।